मुझे बड़ी प्रिय कथा। एक सखी रोज जाती है श्रीनाथ जी के मंदिर में और श्रीनाथ जी से जाके कहे, लाला मेरे घर में धौरी गैया है। अब देखो दुनिया के लोग ठाकुर जी से जाके कैसी बातें करते, कोई अपनी पीड़ा सुनाता, कोई दुख सुनाता, कोई दर्द कहता, पर जो भाव में डूबे होते हैं वो ठाकुर जी से ऐसी बात करें। एक ब्रज की गोपी जावे और नित्य जाकर के ठाकुर जी से कहे, लाला मेरे घर धौरी गैया है, और वह धौरी गैया को दूध निकाल के, वाकी छाछ, वाकी दही जमाए के, बिलोए के बढ़िया वारो मक्खन निकारो मैंने, लेकिन का फायदा लाला, तू तो पूरे दिन माटी को मथो ना बनो, मंदिर में ही बैठो रे, बाहर तो आवे ना है, सब रो मक्खन मेरे बालक खा जाएं। पर लाला मैंने सुनी है कि गोपी अपने घर में मक्खन निकारे तो तू खावे चलो जाए, मैं ऊ निकार करके धरूंगी, लाला तू मेरे घरों आई जाइयो, मैं कोई तो कछु ना कहूंगी, पूरी व्यवस्था करके रखूंगी, छीको भी नहीं नीचो टांग दूंगी कि मेरे लाला को ज्यादा दिक्कत ना हो, प्रेम से पाले। ठाकुर जी को चोरी को चैलेंज करके जा रही है। लाला अपने घर को मार्ग बता रही है, सुन मंदिर ते निकलेगो ना सीधो जाइयो और आगे ते बाएं मुड़ जाइयो, एक पोखर आएगा माते दाएं मुड़ जाइयो, 4 घर छोड़ के मेरो घर आ जाएगा, वहीं पे पीछे वाली खिड़की खोल के रखूंगी मैं, पीछे तो घुस जाइयो और नजर घुमाई के देखियो, छीका पे टंग रहा होगा मटका, चढ़ जाइयो ऊपर, प्रेम से पाई जाइयो। मोह तेरो दर्शन ना करनो, मैं तो बस जादना सुबह उठूं देखूं मटकी खाली मिल जाए, नेक मक्खन नीचे बिखरो मिल जाए, वही से मेरो जीवन धन्य हो जाएगा। मुझको यूं पता चल जाएगी मेरो लाला रात में आए हो, चोरी करके गए हो। एक दिन है गयो, दूसरे दिन आई, लाला तू आया हो नहीं, कल पूरी रात प्रतीक्षा करती रही, हजारों लोग दर्शन कर रहे हैं, वो ठाकुर जी से पीछे से बात करती है, लाला कल है सके व्यस्त रहे होगा, आज आ जाइयो। दूसरे दिन भी ठाकुर जी ना गए, तीसरे दिन हंसती भई आई, लाला अरे मैं हूं ऐसी बावरी भोली, चोरी तो लाला तब क्यों करता हो जब नेक्सो से लाला हो, और लाला तो लाला द्वापर में हो, अब तो कलयुग चल लो, लाला वो बूढ़ो बड़ो है गो, अब बूढ़ो बड़ो लाला कैसे चोरी करेगो। ठाकुर जी को ऐसे कह के जा रही है, पर लाला कोई बात ना, मैं फिर रखूंगी, कहा पता कभी कभी बूढ़े बड़े में चंगा आ जाए। ठाकुर जी तो नित्य किशोर हैं, ठाकुर जी को कभी आयु थोड़ी होती है, पर उसने इतने भाव से ठाकुर जी से कहा, इतने विश्वास से कह दिया, ठाकुर जी के हृदय में लग गई बात। हम तो बूढ़ो बड़ो कह रही है? 500 साल से वृंदावन में विराज रहे, एक दाढ़ी को बाहर नहीं निकलो हमारो, जो बूढ़ो बड़ो कह रही है हम ते। खड़े खड़े श्रीनाथ जी और महाराज भाव में आ गए, तभी सामने बैठे श्री कुंभन दास जी तो समझ जाते हैं, सबके लिए तो ठाकुर जी मूर्तिमंत हैं, पर अपने प्रेमियों के लिए तो चलते फिरते दिखे। कुंभन दास जी पद गाते गाते धीमे से बोले, जय जय, का भयो, इतने संकोच से मैं कैसे आ गए अचानक थे। ठाकुर जी कुंभन दास जी, कुंभना देख, एक गोपी आवे रोज और रोज मोए कह के जावे चोरी करवे आ जाओ घर, या कैसे बताऊं जी कलयुग चल लो है, मैं कहीं मंदिर से बाहर निकसो सबरे पकड़ लेंगे मोए, मंदिर में बैठा रहूं तब तो मांगवे वारी इनकी बात पूरी ना हो, मैं बाहर निकल आया तो जन का हाल करेंगे मेरो, और जी रोज आके कह जाए मेरे घर चोरी करवे आ जाओ। हाँ तो लाला कोई बात ना, सुन लो टाल दो। बोले टालवे वाली बात, चोरी तो मैंने टाल दी, लेकिन आज मुझे यूं करी, बूढ़ो बड़ो है गऊ मैं, या हमारे चोरी ना कर रहा। जय जय, आप तो नित्य किशोर हो, आप कैसे बूढ़े बड़े, ना कुंभना अब तो या को उत्तर देनो है। कुंभन दास जी बोले, जय जय, कलयुग चल लो, कहा करोगे, या घर चोरी करवे जाऊंगा मैं, और या बताए कि आऊं कि मैं अबू कुमार हूं, अबू लाला हूं, मैं तो मैं बूढ़ा बड़ा थोड़ी भाई हूं। कुंभन दास जी बोले, जय जय, इतना मन पे मत ले वो बात को, ना अब तो मन पे लग गई मेरे, अब तो जाऊंगा। कुंभन दास जी बोले, कैसे करोगे चोरी? बोले कुंभना तू संग देगो मेरो। ठाकुर जी बोले, कुंभन दास जी बोले, जय जय, जहां आप वहां हम जाएंगे, पर हम पे चोरी करवी ना। ठाकुर जी बोले, बाकी चिंता मत कर, चोरी इनको शिरोमणि हूं मैं, वो तुम्हें सिखा दूंगा तो चुटकी, बस एक काम करियो। बोले, कहा फुर्ती रखियो ना,
कुम्भनदास जी बेचारे बड़े बूढ़े, करनो कहा है? बोले कछु ना, रात्रि में जैसी शयन होएगा, शयन कराए के गुसाई जी आदि सब चले जाएंगे, चुपचाप आए जाइयो, गर्भगृह के पीछे वाली खिड़की पे खड़ो है जाइयो, और माते निकस के मैं आऊंगा, तेरी पद्दी पे बैठ के, पद्दी समझे हमारे ब्रज में पद्दी कहीं आते, और तेरी पद्दी पे बैठ के जाऊंगा मैं, पद्दी के कहीं पिद्दी के। कुम्भनदास जी के नेत्र सजल हो गए, जय जय मैं आऊंगा। और रात्रि में श्री कुम्भनदास जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। शयन आरती के बाद जैसे ही कपाट बंद भये, सब अपने अपने घर को निकस गए। कुम्भनदास जी ने देखो महाराज ऊपर की खिड़की खुली और वामे से बढ़िया केसरिया सी पाग, ऐसी सुंदर सी मोतीन की एक चूड़ामणि धारण कर रखी है, धीमो धीमो से श्रृंगार है। ठाकुर जी को रात्रि में कम श्रृंगार करें, 2 माल पहने गले में, और श्री ठाकुर जी कटाक्ष नेत्र, आहा श्रीनाथ जी सचल है करके बाहर आ रहे हैं। खिड़की में से निकस के नीचे आए, कुम्भनदास की पद्दी पे दोनों पाम लटकाए के बैठ गए और सिर पे हाथ धर लियो। कुम्भनदास जी ने पाम छुए, जय हो जय जय, आज तो आनंद ही आएगा। इतने दिनाते भाव गा रहा हो आपके, मेरे भावन सो वो कृपा ली भाई, 3 दिना की जा गोपी ने मुंह पे कृपा कर दी। आज तो मोए पतो होती चोरी इतनी प्रिय, तो मैं भाव ना गा तो चोरी करवाता। ठाकुर जी बोले अब तू जल्दी कर ले। वो कहा करना, कहां चलूं बता, वो सीधो चल। कुम्भनदास जी सीधे जा रहे हैं, बोले अब यहां से बाएं मुड़ जा। कुम्भनदास जी बाएं को मुड़ गए, बोले अब आगे एक पोखर आएगा, वहां से दाएं मुड़ जाइयो। कुम्भनदास जी कह रहे, बोले वाह ठाकुर जी, पूरे विश्व को आपको मार्ग पतो है, पर कैसी बड़े भागी जी गोपी जाके घर को मार्ग आपको पतो है। ये है रास। हम सबको बिहारी जी का रास्ता पता है, पर बिहारी जी को हमारा रास्ता पता हो, वो है रास। आज ठाकुर जी रस को रास में परिवर्तित कर रहे हैं। कुम्भनदास जी ने पोखर 3 घर छोड़ के चौथा घर है बाको। कुम्भनदास जी तो बोले जी गोपी मिलेगी कल यहाँ के पामन में लौट जाऊंगा मैं, धन्य है। जाके लिए ठाकुर जी इतने व्याकुल रहे हैं। कुम्भनदास जी बोले आए गए। ठाकुर जी बोले मुख्य द्वार से चोर जायो करें, पीछे को चल। पीछे को ले गए, खिड़की खुली भाई, मिलून यहीं तो घुस चल भीतर। भीतर घुस गए दोनों, अंदर गए। छीको कहां टंग रहा है? अंधेरो अंदर। ठाकुर जी धीमे धीमे बोल रहे हैं, ओ देख कुम्भना वो टंगरो छीको, ले चल बाके झोरे मुंह। कुम्भनदास जी ले गए। ठाकुर जी बोले अब ने डट के खड़ो रही हूं, मैं खड़ो रहा हूं। और ठाकुर जी अपने दोनों पांव ऊपर कंधा पे धर के, सिर ऐसे पकड़ के, और धीमे धीमे छीको पकड़ के खड़े है गए। और खड़े है करके वहां में से मक्खन निकाले, यही कलिकाल में, इस कलयुग में। और श्री ठाकुर जी मक्खन निकाल के और बढ़िया प्रेम से अपने मुख से लगा में, और धीमी धीमी आवाज करके चप चप करके पा रहे हैं। कुम्भनदास जी बोले जय जय, अकेले उपाय लोगे ना कि नीचे दे दो, नहीं हमको चखाए दो कैसा। हाँ कुंभना तू मुंह खोल ले, जीव निकाल ले, तू हिलियो मत, मैं खवाए दूंगा तो। कुम्भनदास जी तो और भाव, और ठाकुर जी खवाएंगे अपने हाथ से। नीचे को झुक गए, और नीचे झुक करके अब अंधेरो है, दिखता रोना है। कुम्भनदास जी जीव निकाल के खड़े, लाओ जय जय पवाए दो। ठाकुर जी ने कभी तो आंख पे लगाई दियो, अरे जी आंख है नीचे आओ, नाक पे लगा, अरे और नीचे करो। ठाकुर जी कहां चले गो तेरो मोड़ो। कुम्भनदास जी बोले यही है बस, खवाए दो। ठाकुर जी के अधरामृत में मिश्रित मक्खन, एक तो मक्खन ऊपर से लाल जी के मुख को अधरामृत लगोवा में, जैसे ही कुम्भनदास जी के मुख में गयो, कुम्भनदास जी तो बेसुध है। कुम्भनदास जी कह रहे मेरे अभी प्राण चले जाएं बस, अब जीवन में और कछु नहीं, और कहां मांगू मैं नाथ से। ठाकुर जी बोले बढ़िया लग रहा हो? हाँ जय जय बहुत बढ़िया, अब तू इतना ही खा, बाकी मैं पा रहा हूं। यार बता के जाऊं, बूढ़ो बड़ो कह रही मोते। और ठाकुर जी प्रेम से मक्खन निकास के पामे। कुम्भनदास जी के मन में आई कि नेक देखूं तो सही, ये झांकी कैसे ठाकुर जी मक्खन चोरा रहे हैं। जैसे ही कुम्भनदास जी ने ऊपर देखो तो झांकी तो कहा दिखी, एक नवीनता और दिखी। कहा ठाकुर जी की धीमे धीमे धोती नीचे खिसक रही है। जैसे ही धोती खिसकन लगी, कुम्भनदास जी बोले जय 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 जय, हो है जाएगी अभी, हो। अरे संभालो। ठाकुर जी बोले अरे कुंभना में तो भूले गए, 4 भुजा धारण कर ली,
दो भुजा से तो अपनी धोती पकड़ी और दो भुजा से ठाकुर जी मटकी पकड़ करके प्रेम से पा रहे हैं। कुंभन दास जी बोले, शंख चक्र गदा पद्म वाले चार भुजा वारी तो देखे मैंने, पर धोती समारवे के काज चार भुजा धारण करी पहली बार देखो। जय हो जय जय आपकी। कुंभन दास जी तो ऐसे भाव में चले गए, ऐसे मंत्र मुग्ध है गए। वो छवि नहीं जा रही है कुंभन दास जी के मुख से कि दो भुजा से धोती पकड़ रखी है, दो भुजा से मक्खन पा रहे हैं। कुंभन दास जी तो ऐसे भाव में प्रवेश कर गए, ढीले से पड़न लगे, लड़खड़ाने लगे। ठाकुर जी बोले, कुंभना कुंभना का कर रहा हो कुंभना, ए डट जाने कि धीरे खड़ा रहे, गिर जाएगी मटकी। कुंभन दास जी तो बेसुध भये, ठाकुर जी के हाथ से मटकी गिर गई। अब जैसे ही मटकी गिरी महाराज, धड़ाम की आवाज भई, सबरे घर के लोग उठ गए, चोर 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 आयो चोर आयो। ठाकुर जी बोले, मरवाई दिए। भगवान तो तुरंत कूद करके खिड़की में हेच के भाज गए, माते कुंभन दास वहीं खड़ो है। आहा चतुर्भुज रूप। गोपी आई, गोपी ने आकर के जैसी लौ जराई, अग्नि प्रज्वलित करके प्रकाश करके, तो कौन सा गुस्सा। कुंभन दास जी के मुंह पे मक्खन लगवा है, भाव में डूबे भय, सामने मटकी फूटी पड़ी है। घर के सब सदस्य ने खूब डंडा बरसाए कुंभन दास में, बड़ो बुरा है गो, अब चोरी करवे आयो है ए कुंभना। तभी वो सखी आई दौड़ी दौड़ी और बोली, अरे ये तो कुंभन दास है, इमाम मंदिर में रोज पद सेवा करे ठाकुर जी के आगे। अरे कुंभना, मैं तो ठाकुर जी तो कहती कि मेरे घर चोरी कर दी, ठाकुर जी तो आयो नहीं, तू आगो चल के। कुंभन दास जी ने नेत्र खोल के वाह सखी को देखो, बोले, तेने निमंत्रण दियो ठाकुर जी को चोरी को? बोले, हम बे मैं ही कहती रोज कि मेरे घर मक्खन चुराए जाओ। कुंभन दास जी चरणों में गिर गए, अपने नेत्र के आंसुओं से उसके चरण धो दिए। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है। विदर्पण हाथ दिखावत है, विदर्पण हाथ दिखावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। सब कोई उनको यश गावत, सब कोई उनको यश गावत, सब कोई उनको यश गावत, सब कोई उनको यश गावत। पर वे तेरो यश गावत है, पर वे तेरो यश गावत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। निज कर गूथ सुमन के गजरा, निज कर गूथ सुमन के गजरा। वे अपने ही हाथ पहरावत हैं, वे अपने हाथ पहरावत
तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, अरे गोपी ते तोते कितनों प्रेम करें श्याम सुंदर, मैं कैसे बताऊं। जे सब मैंने ना कियो वही आए मेरे संग। गोपी भी बैठ गई नीचे, रुदन करने लगी। श्याम सुंदर आए? बोले हाँ। कैसे आए? बोले मेरी पद्दी पे बैठ के आए। कहां थे? घुसे भीतर। बोले मात मेरा घर कैसे पता? बोले तू बताई के गई उनको। अब तो सखी रो रही है। बोले उनने सुनी मेरी बात, मुझे तो यूं लगी बस सुनते ही नहीं होंगे। मुझे बताओ ना कैसे कियो। कुमनदास जी सब बता रहे। बोले तेरे घर को एक एक भाव पता हो ना, और तू यूं क्या ही उनके कि तू बड़े बूढ़े है गए हो। गोपी हंसने लगी। बोले हम बे मैंने कि 3 दिन है गए आना रहे बड़े बूढ़े है गए हो। बोले यही मारे चले आए वो, या दिखा के आऊं कि मैं अब छोटा सा लाला हूं। लेकिन मांगो तो तेने, पर कृपा मुंह पे भाई। अपने अपने कंधा को गमछा उतार के दे दिए। बोले याकू ने सूंघ के देख, सुगंधी आ रही होगी लाल जी की, ऐसी अद्भुत सुगंधी। कुमनदास जी कह रहे हैं तोते इतना प्रेम करें, इतना प्रेम करें, सब कोई तो उनके यश गा में, वो रास्ता पर तेरो यश गाते आए। बोले कहा कह रहे? बोले मेरी पद्दी पे बैठे बैठे मैंने पूछी वो गोपी कौन सी है तुम जानो? बोले हाँ जानू मैं, छोटी सी है लेकिन मोटी सी है, बड़े बड़े नेत्र हैं वहां के, और सुवासी नाक है बिल्कुल, कब जैसे तोता की नाक होए करे का है। गोपी बोली उनने में देखी हूं। बोले हाँ वो जाने तो है। सब कोई उनको यश गावे, पर वे तेरो यश गावत। कुमनदास जी कह रहे हैं मैं तो यूं कह दूंगा कि भैया वो तोते इतना प्रेम करें, इतना प्रेम करें, इतना प्रेम करें, तो काउ दिना उन्हें बेग आवेगी ना तो बिक और जामेंगे। कुंभन दास लाल गिरिधर के, कुंभन दास लाल गिरधर के, वे तेरे ही हाथ बिकावत है। तेरी हाथ बेकार है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। रोती बिलग रही है। कुमनदास जी कह रहे अब रोकाई को रही है, तेरे ऊपर कृपा तो है गई। वही बिखरे भय माखन को समेट रही है, वही को बार बार अधर में धारण करके चिंतन कर रही है, लाला ने कैसे पाया होगा। कुमनदास जी थोड़ी देर बैठे, निकस करके जान लगे। जैसे ही बाहर गए, नेक दूर चल के देखो तो कदम्ब के वृक्ष के नीचे ठाकुर जी बैठे। कुमनदास जी बेचारे लंगड़ाते आ रहे, पीटे ना भीतर। कुमनदास जी बोले वाह जय जय, वो तो कह रहे चोर इनको शिरोमणि हूं मैं, मेरे संग चले वो कचुना होगो। ठाकुर जी बोले हम तो तेरी गलती है, तो मैंने कहीं फुर्ती रखी हो, हम भाव में जा रहा हूं। भाई चोरी करते समय भाव में जायो जाए हैं? चल तो को एक बढ़िया समाचार दे दूं। अब देखो ये कितनी सुंदर लीला है। ठाकुर जी समाचार दे रहे हैं कुमनदास जी के घर का। कुमनदास जी बोले कहा भयो? बोले तेरे घर अबई अबई एक लाला ने जन्म लियो है। जा समय मैं माखन चुराए रहे, वही समय तेरी गृहिणी ने एक लाला को जन्म दिया, और वो सुन तो तू बड़ो मेरो भक्त है। और वहां को नाम कहा रखेगो? कुमनदास जी बोले जो आप। बोले जा रूप में तेने मेरो दर्शन कियो, 2 बुझाते धोती पकड़ रखी, 2 बुझाते मटकी, वही नाम धर दे। और कुमनदास जी ने अपने उस बालक का नाम रखा श्री चतुर्भुजदास। बताओ ये रास है। और उन्हीं चतुर्भुजदास जी ने फिर ठाकुर जी की भक्ति का खूब भाव गाया। गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जा।
हम सब तो रस का अनुभव करते हैं, परंतु इस रस में ही नहीं रहना भैया। रस में इतने ओतप्रोत है जाओ, रस इतना अधिक है जाए कि एक दिन रास हो। जैसे वह गोपी के यहां भयो, ऐसे कभी हमारे यहां भयो। हमारे घर की कोई समाचार कभी ठाकुर जी हमको बता, मैं तेरे घर में जो है रो है, ये सब रास है। ठाकुर जी ने ब्रज की सब गोपियों को कहा था कि हम शरद पूर्णिमा की रात्रि पे आप सबके साथ रास विहार करेंगे।